नमस्कार मित्रों। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बन रही है। बंधु 37% वोट लाकर पूर्ण बहुमत के दावा करने वाली एनडीए अपनी सरकार बना रही है। इस संदर्भ में एक प्रोटेस्ट को क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। एक प्रोटेस्ट कहता है कि उल्लू बनाओ राज करो, उल्लू बनाओ राज करो, गठबंधन धर्म निभाते रहो, जब तक सीटों के आंकड़ों का खेल चलता रहेगा। ध्यान से सुनिए, जब तक सीटों के आंकड़ों का खेल चलता रहेगा, बहुमत का वजूद तार तार होता रहेगा, बहुमत का वजूद तार तार होता रहेगा। विकास के नाम पर योजनाएं बनेंगी, विकास के नाम पर योजनाएं बनेंगी, पेटेंट वोटरों का जेब भरेगा। विकास के नाम पर योजनाएं बनेंगी, पेटेंट वोटरों का जेब भरेगा। इस बार साइलेंट वोटर की उपाधि मिली है। जो पेटेंट वोटर हैं उन्हें इस बार साइलेंट वोटर की उपाधि मिली है। अगले बार कुछ और मिलेगा। बेरोजगारी और महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक गरीबी का साम्राज्य रहेगा, जब तक गरीबी का साम्राज्य रहेगा। एक टूटेगा, एक टूटेगा दूसरा जुटेगा। साइलेंट वोटरों का रूप बदलेगा। एक टूटेगा दूसरा जुटेगा, साइलेंट वोटरों का रूप बदलेगा। अल्पमत की सरकार बनती रहेगी, अल्पमत की सरकार बनती रहेगी। बहुमत अपने भाग्य पर आंसू बहाता रहेगा, बहुमत अपने भाग्य पर आंसू बहाता रहेगा, जब तक सीटों के आंकड़ों का खेल चलता रहेगा, जब तक सीटों के आंकड़ों का खेल चलता रहेगा। बहुमत का वजूद, बहुमत का वजूद तार तार होता रहेगा। यह है भारतीय संविधान का देन, जहां जनता है मैं। मित्रों, चंद पंक्तियों के माध्यम से एक प्रोटेस्ट यह कहना चाहता है कि भारतवर्ष में सरकार बनाने के लिए सीटों के हिसाब से बहुमत चाहिए, मतदाताओं के हिसाब से नहीं। इसलिए 37% मत मिला, फिर भी एनडीए बहुमत में आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसी हिसाब से काम करती हैं। अब देखो, एनडीए को बिहार में 37% वोट लाना पड़ा सरकार बनाने के लिए। तो इनका अगला फोकस क्या होगा? ये जो काम करेंगे हमेशा वोट की राजनीति होगी, और वोट की राजनीति में जितना वोट चाहिए इनको जीतने के लिए, उनके लिए स्पेशल काम करेंगे। जो योजनाएं बनेंगी फोकस उन्हीं पर रहेगा, ताकि उनको लाभ मिले और हमेशा वो हर 5 साल में वोट देते रहें। एक पेटेंट वोटर हैं, इन्हीं को इस बार साइलेंट वोटर का उपाधि दिया गया है। इसलिए आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद भी इस हिसाब से अगर देखा जाए कि 100 में से अगर 37% माइनस कर दिया तो बाकी 63% की माली हालत दयनीय है और दयनीय रहेगा। अगर राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने के लिए वोटरों का बहुमत लाने की जरूरत पड़ता, तो स्वाभाविक है कि ये जो काम करते बहुमत के लिए काम करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीटों के आंकड़ा के अनुसार बहुमत चाहिए।
तो जो सरकारें बनती हैं वो हमेशा सीटों के लिए काम करते हैं। वो हमेशा फोकस रहता है कि कैसे हमको बहुमत तक या बहुमत से बेसी या बहुमत के नज़दीक सीट मिल सके। इसके लिए हमेशा इस पर रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं कि किन किन लोगों के लिए काम किया जाए ताकि वो हमें निश्चित रूप से वोट दे। जैसे बिहार में नीतीश ने क्या किया, शराबबंदी। चूँकि शराबखोरी से शराब के चलते ज़्यादा महिलाएं परेशान हुआ करती थी, इसलिए इन्होंने शराबबंदी किया। अब शराबबंदी करने से सबसे ज़्यादा अगर शांति है तो महिलाओं का है, क्योंकि शराब पी करके लोग घर में जाते थे, मारते थे, पीते थे, महिलाओं को तंग करते थे, पैसे बर्बाद करते थे, घर में अशांति रहती थी। तो मनुष्य शांति प्रिय प्राणी है। घर में खाने के लिए हो या ना हो, अगर शांति है तो आधे पेट खा करके भी चैन से रह सकते हैं, चैन से सो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है, ये साइलेंट वोटर है। फिर मोदी जी ने भी इसी पैटर्न पर काम किया। इन्होंने महिलाओं के नब्ज को समझा और घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। अब महिलाएं बहुत ही इमोशनल होती है, भावनाओं में बहने वाली होती है, इसलिए अब बाकी सरकारें ऐसा कुछ भी नहीं की। तो स्वाभाविक है कि जो महिलाएं हैं जिनके लिए कुछ काम हो, वो सोचते हैं कि चलो बाकी तो कुछ आज तक किया ना। कांग्रेस तो सबसे लंबे समय तक शासन किया, बिहार में आरजेडी भी बहुत दिन तक शासन किया, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो नीतीश कुमार को और सबसे फॉर बेटर समझते हैं, इसलिए इन्हें वोट मिलता है। तो इसी तरह से अब जो अमीर तबके हैं, अब इनका जो काम होता है अमीरों के तुष्टिकरण के भी काम करते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी घटना में कुछ भी विषय होता है तो अमीरों के खिलाफ कोई भी राजनीतिक नेता खुलकर के बयानबाजी नहीं करता है, हमेशा नपे तुले शब्दों में। कानूनी कार्रवाई भी आजकल कहने को प्रजातंत्र समानता के अधिकार बात करते हैं, लेकिन आप व्यवहारिक जगत में देखोगे कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन पर कानूनी संख्या बड़ी आसानी से कस दिया जाता है। लेकिन कोई बड़ा आदमी, बड़ा राजनेता, अमीर घराने के लोग गलती करते हैं तो मुश्किल है। फिर उसी तरह से ये जो अमीरों को कैसा लाभ पहुँचाता है, अब तरह तरह का टेंडर, जैसे बिहार में केवल विकास कहते, बिहार में विकास हुआ है, सही बात है। पहले वहाँ पर सड़कें नहीं थी, अब बिहार में चमचमाती हुई सड़कें हैं। बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं था, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो गया है। लेकिन ये जो इनको सुलभ करने के लिए इनमें कौन काम करता है? अमीर लोग काम करते हैं, ठेकेदारी का काम अमीर लेते हैं। बिजली व्यवस्था में उसको भी प्राइवेटाइजेशन करके निजी कंपनियों का हाथ में दिया, तो फायदा तो निजी कंपनियों को लग रहा है, अमीरों को हो रहा है। तो इस तरह से अब नौकरी पेशा करने वाले हैं तो नौकरी पेशा करने वालों को भी सरकार के प्रति सहानुभूति होती है, तो वो भी साइलेंट वोटर में आते हैं। अब किसी सरकार ने, जैसे बिहार में नीतीश सरकार ने अपने रीजन में काफ़ी शिक्षकों को बहाली किया, उनका जो मानदेय है पार शिक्षकों उनको अच्छा किया, तो उनकी भी सहानुभूति है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो साइकोलॉजिकल गेम है, ये जो सीटों के आंकड़ों का राजनीति है, इस कारण से इस टेक्निक को जो समझ गया वो लंबे समय तक राज करेगा। आप विपक्ष वाले अगर इस टेक्निक को समझ करके इससे भी सुपर करते हैं तो उनके हाथ में रहेगा। तो सरकार किसी का हो, चाहे नीतीश का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का, सब इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। इसलिए आज तक बहुसंख्यक लोग बेरोजगार हैं।
गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और सही कभी होगा भी नहीं। लेकिन दुख की बात है कि जो सीटों के आंकड़ों का जो फॉर्मूला है ये संविधान में ही है। तो संविधान में जब तक आमूलचूल संशोधन नहीं होता है तब तक तो ये चेंज हो नहीं सकता है। इसलिए जब तक सीटों के आंकड़ों का राजनीति है तब तक बंधुओं ये मान लो कि आपकी हालत सुधरने वाली नहीं है। ये खेल चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। अब आपको सोचना है, समझना है कि सीटों के आंकड़ों के राजनीति को कितने लंबे समय तक आप ढोते चलेंगे। बहुमत का राजनीति वो कब आप लाएंगे, आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद, नमस्कार।